like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने पहले अकाउंट एक कंसेप्ट किया था सेकंड चैप्टर में। हमारी जो बेसिक टर्म्स थी उसमें अकाउंट हमने किया था कि अकाउंट की टू साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेडिशनली जो भी होता है अकाउंट की देखो टू साइड्स होती हैं, हमने उस टाइम भी रीड आउट किया था। जैसे कोई भी अकाउंट है, अगर आप कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी लेफ़्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होती है आपकी, डेबिट। इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है DR डॉट, एंड राइट साइड इज़ नोन एज क्रेडिट साइड, एंड इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है CR डॉट। ठीक है, तो कोई भी अकाउंट है आपकी, उसकी टू साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। एंड ऑल्सो हमारे जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में आपको जस्ट ओनली अमेरिकन अप्रोच वाला है जो वो कंसेप्ट आपको रीड आउट करना है। अमेरिकन अप्रोच में क्या कहता है कि ये 5 टाइप्स की होती हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे इसमें अपनी 5 कंसेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एसेट्स, ठीक है, 5 होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़, सेकंड इज लाइबिलिटीज़, थर्ड इज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट या फिर जिसको बोल देते हैं ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, ये ओनर्स फंड भी बोल देते हैं। आगे आप बहुत सारे नेम पढ़ोगे इनके, अभी के लिए आपको कैपिटल अकाउंट ही पता है। फोर्थ इज रेवेन्यू एंड इनकम कह सकते हो आप इसको। फिफ्थ इज आपकी एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, इस तरह से आपके 5 होते हैं। अगर आप इसको इसका फर्स्ट लेटर लेके चलें तो ALCRE, ठीक है, आई लेंगे हम यहाँ पे, इनकम का आई, आर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखें तो A और E हमारे क्या है, वोवल हैं। A और E हमारे वोवल हैं, A एंड E वोवल्स हैं। A और E में अगर इंक्रीज़ होता है तो वो हो जाते हैं डेबिट। मतलब एसेट या फिर एक्सपेंसेस लॉसेस में अगर इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट हो जाते हैं, अगर डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। क्लियर? और अपने क्या बच गए, L, C और I। इसको हम इस तरह से लिखेंगे LIC। L से लाइबिलिटी, I से हमारी इनकम हो गई और C से हमारी कैपिटल हो गई। ठीक है, इसमें अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था तो डेबिट हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। देन डिक्रीज़ अगर हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, मीन्स A और E हमारे वोवल हैं, उनके लिए क्या रूल चलेगा, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। और LIC के लिए हमारा क्या रूल चलेगा, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, इसी बेसिस पे ही हमने क्या है क्वेश्चन इसके आगे के करने हैं। मीन्स मेनली आपको यही कंसेप्ट ही पता होना चाहिए, होल अकाउंटेंसी के लिए ही मान लो इसको। तो हमारा जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। देखो, एक तो आपको छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स के आते हैं मेनली, उनमें भी ये वाला पॉइंट कंसीडर किया जाता है। 14 क्वेश्चन है, जैसे हमारा ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। मतलब अगर इन सभी में इंक्रीज़ हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट, मेंशन द नेचर, नेचर भी मेंशन करना है आपको। ठीक है, सो
हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखो कैश। कैश क्या है? हमारी एसेट है। कैश हमारी एसेट है। एसेट में अगर इंक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं? ओनली जस्ट आपको ये बताना है कि किस साइड में, मतलब इंक्रीज़ अगर इसमें होगा तो वो किस साइड लिखा जाएगा, और इसका नेचर, मतलब ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, ये क्या चीज़ है, ये आपको बताना है। कैश अकाउंट है तो कैश में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो ये क्या है? एसेट है। सेकंड इज़ मशीनरी। मशीनरी में अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ऑल्सो ये क्या है? एसेट है। डेटर्स भी एसेट है और इसमें इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है। क्रेडिटर्स भी क्या है? ये लाइबिलिटी है, एल, ठीक है। एल में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, तो वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। देन है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट मीन्स कैपिटल होता है। कैपिटल में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ऑल्सो ये क्या है? नेचर क्या है इसका? कैपिटल। देन रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम है, रिसीव हो रही है। रेंट रिसीव्ड इनकम है। इनकम है तो क्या करते हैं? इनकम में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ऑल्सो इसका नेचर है इनकम। सैलरी पेड। सैलरी को पे किया है तो क्या है? एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो जाता है, AE, ठीक है। एसेट में और एक्सपेंस में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, और ये नेचर क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, रिसीव हो रही है, ठीक है। इनकम में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। ऑल्सो इसका नेचर क्या है? इनकम है। तो इस टाइप से आपको क्या है? क्वेश्चन करने हैं ये वाले।